हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी ठीक से कर रहे होंगे। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी बज रहे हैं रात के 8 और ये वीडियो कल पब्लिश होगी। आप लोगों में से ही कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप व्लॉग लेकर के आइए, आगे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो आज की वीडियो बस इसी टॉपिक पर है। सो गाइज, अभी एज वी नो कि अभी पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10-15 दिन ही है। तो पेट के लिए तो मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में आप लोगों से शेयर किया ही है कई बार कि मैं हिंदी पढ़ रही हूँ एंड साथ में डाटा इंटरप्रिटेशन उसकी ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। और कुछ दिनों से तो बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा था। मेंटली जब आप हैप्पी नहीं फील करते हो तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता है एंड ओवर थिंकिंग बहुत होती है और इस एज में होना भी लाजमी है। और अभी मुझे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था, अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी बातचीत की जाए। एंड अब नेक्स्ट एग्ज़ाम तो आपका PCSE है, तो उसको ही लेकर के चल रहे हैं। एंड करंट अफेयर की बात करें तो अभी RO के लिए करंट अफेयर पढ़ा ही था और आगे के अभी 3 महीनों के और करंट अफेयर जोड़ लेंगे तो बस इतना इनफ है। और जो पहले से पढ़ रखा है उसको ही रिवीजन करना है। तो हालांकि ये कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ मैं बस आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने रिसेंटली कुछ बुक्स भी परचेज किए हैं जो मैं आप लोग के साथ अभी वीडियो में शेयर भी करूँगी। एंड तो ज़्यादा कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर्स देख रही हूँ और 5 साल के सारे सब्जेक्ट के मैंने निपटा लिए हैं और बाकी धीरे धीरे करके हो रही हैं चीज़ें। और हिंदी के लिए वही अमरनाथ सर की क्लासेस देख रही हूँ। और RO में हिंदी में मेरे बहुत क्वेश्चन गलत हो गए यार। अगर हिंदी में इतने क्वेश्चन नहीं गलत हुए होते तो GS फिर भी ठीक ही किया था 70+, बट हिंदी खेला कर गया। तो छोड़ो, जो बीत गया वो बीत गया। आगे RO की वैकेंसी फिर आएगी तो देखते हैं। एंड अभी भी होप नहीं छूटा हुआ है। क्लासेस वगैरह तो मैं करती ही हूँ, S कुमार सर की वीडियोस वगैरह देखती हूँ और नोट्स भी बनाते चल रही हूँ। और मैंने अभी मेंस के लिए भी कुछ बुक्स परचेज किए हैं शुरुआत करने के लिए, और स्पेशली उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर और उसका जो फॉर्मेट होता है आंसर राइटिंग का, ये सब पे थोड़ा काम कर रही हूँ। तो इन दिनों बस रीडिंग करती हूँ। एंड अभी मैंने नया बुक लिया है मिडिएवल हिस्ट्री का। एक्चुअली मैंने मिडिएवल हिस्ट्री कभी पढ़ा ही नहीं है बुक से, हमेशा PDF वगैरह से या फिर घटना चक्र से लगा लिया उसके क्वेश्चन। बट मुझे मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ना था तो मैंने सोचा कि चलो एक बुक लेकर के आते हैं और इसको पढ़ते हैं। क्योंकि यार जब तक आप कोई चीज़ें बुक से कंप्लीट नहीं करोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं डाउट रहता ही है। अब क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ देते हैं, लेकिन आप अगर उसकी बुक पढ़े रहोगे तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप बस क्वेश्चन वगैरह लगा करके सोचोगे कि हो जाए मेरा, तो थोड़ा मुश्किल है। एंड बहुत गर्मी है, उमस वाली गर्मी हो रही है इधर। सो अभी मैं पढ़ रही हूँ ये बुक, चलो आपको दिखाती हूँ। एंड दिखाने से पहले मुझे आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करनी थी कि कोई बात नहीं यार, अभी जो हुआ एग्ज़ाम वो बीत गया, ठीक है। हमको वर्तमान में देखना है, अभी हम क्या कर सकते हैं इस पर काम करना है। एंड रिजल्ट के बारे में उतना नहीं सोचना है, बस अपना कर्म करना है। बाकी कहीं ना कहीं चीज़ें हो ही जाती हैं सेटल, ठीक है। तो इस समय कौन भजन सुन रहा है? खिड़की से आवाज़ आ रही है, भजन की आवाज़ आ रही है। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे कि इन दिनों आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो। तो मैं अभी डेली का प्रीवियस ईयर करती हूँ एंड मिडिएवल पढ़ रही हूँ और साथ में GS1 का एक घटना चक्र का बुक लिया है प्रीवियस ईयर्स का मेंस के लिए, तो उसको रीडिंग करती हूँ। एंड करंट अफेयर के लिए एज यूजुअल जो क्रॉनिकल पढ़ती थी और साथ में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मंथली वीडियो होता है करंट अफेयर का, वो देखती हूँ। एंड पेट के लिए DI, एक दिन DI देखती हूँ या फिर शाम में। और UPPCS का भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के मैथ और रीजनिंग, मतलब प्रीवियस ईयर सारे ही देख रही हूँ पर उसमें मैथ और रीजनिंग अभी ज़्यादा फोकस कर रखा है मैंने। और तो क्या चल रहा है। और हाँ, हिंदी की लेक्चर्स देखती हूँ, वही बस अमरनाथ सर की। तो अभी बस इतना ही चल रहा है। GS का कोई मैंने अलग से सब्जेक्ट नहीं पढ़ना शुरू किया है। GS बस प्रीवियस ईयर्स कर रही हूँ अभी, और मिडिएवल हिस्ट्री, यही 2 चीज़ लेके चल रही हूँ और धीरे धीरे अभी देखेंगे। और तो बस और कुछ नया नहीं पढ़ रही हूँ। और बीच बीच में कभी कभी S कुमार सर की वीडियोस देख लेती हूँ, कभी निबंध के ऊपर तो कभी जो उन्होंने शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, ये सब के ऊपर बनाया है प्लेलिस्ट, तो वहाँ से तो थोड़ा थोड़ा करके सब धीरे धीरे बैलेंस करके देख रही हूँ। एंड अब पहले से काफ़ी ठीक लग रहा है। ठीक लगना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है यार। अब देखो ना, लाइफ में इतना कुछ सोचते हैं कि ये करना है वो करना है,
और लगता है कि कहीं से एक इनकम का सोर्स होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग आनी चाहिए। मतलब आप कब तक अपने फैमिली पे डिपेंडेंट रहोगे। वो तो इतने भले हैं कि आपका इतने टाइम तक वो साथ दे रहे हैं, पर कई लोग तो यहाँ से भी बहुत बदनसीब होते हैं, उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जो है बहुत अच्छा है एंड आगे अच्छा सोच के ही चीज़ें करनी है। तो ठीक है, अब ठीक लग रहा है। तो और तो कुछ नहीं, चलो आपको मैं अपनी बुक दिखाती हूँ कि यही बुक मैंने लिया है। तो ये है, मैंने घटना चक्र का लिया है और मैंने सारे ही लिए हैं, जैसे GS 4 तक का और UP स्पेशल का 5 और 6। जैसे कि अभी बीच में मैं ये पढ़ रही थी, पर फिर मैंने अभी छोड़ दिया है, थोड़ा टाइम और कभी कभी थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस भी हो जाती है। जैसे कि अभी मैं GS 1 का ये पढ़ रही हूँ, घटना चक्र का, और ये मैंने लिया है UP स्पेशल का, पेपर 4 और पेपर 5 दोनों ही। तो इसको भी मैं पढ़ रही थी बीच में, पर अभी छूट गया है ये। और इससे ये होगा ना कि UP स्पेशल को अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें ही कवर हो जाएगा। और ये है आपका GS 1, तो टॉपिक वाइज ही दिया हुआ है इसमें। और इसमें आंसर राइटिंग का फॉर्मेट भी दिया हुआ है। जैसे कि पहले यहाँ पर देखो आप, मटेरियल दिया हुआ है पढ़ने के लिए। ये आपका आर्ट एंड कल्चर से शुरू हुआ है, ब्लर के दिख रहा है। अच्छा, अरे मत चलाओ ना, अभी रुक जा 1 मिनट। और यहाँ पर सारे स्टडी मटेरियल दिए हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है। देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 2018 का, और यहाँ इसका आंसर का फॉर्मेट दिया हुआ है किस तरीके से। और यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2, 2015 के IAS मेंस में आया हुआ है ये क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर का है। और ठीक इसके नीचे यहाँ पर आंसर का फॉर्मेटिंग किया हुआ है। तो कुछ नहीं, अभी मैंने आंसर राइटिंग तो नहीं शुरू किया है, सिर्फ इसको रीडिंग करती हूँ। अभी कुछ दिन रीडिंग करूँगी और उसके बाद ट्राई करूँगी लिखने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत डायग्राम के थ्रू भी दिया हुआ है। एंड अभी हिस्ट्री ही चल रहा है। और यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर्स दिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये देखो, UP PCS 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आर्ट एंड कल्चर से इधर। और आर्ट एंड कल्चर के लिए भी मैंने बुक लिया है नितिन सिंघानिया का। तो अभी वो अंदर रखा हुआ है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखा देंगे अगर आपको देखना होगा तो। वैसे तो मुझे लगता है सबको पता ही होगा। सो गाइज़, यही था आज की वीडियो में। एंड अब से कोशिश करूँगी कि डेली स्टडी व्लॉग, डेली तो नहीं, 2-3 दिन के गैप पर स्टडी व्लॉग लेकर के आऊँ और साथ में मिलके पढ़ाई करते हैं। एंड आज की वीडियो में तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बस थोड़े बहुत बुक्स आपके साथ शेयर करने थे और किस तरीके से पढ़ाई चल रही है और इस समय क्या क्या स्टडी कर रही हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट को लेके चल रही हूँ, बस इसी के ऊपर था। तो चलो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे इसी तरीके के किसी और नए स्टडी ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।